ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से एक ऐसे भक्त बाई की कथा सुनाते हैं कि जिनका नाम है श्री जीवा बाई जी। एक बार नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि इनके बालक को माता हो गई और सबने उसका उपचार करने के लिए कहा, परंतु इन्होंने कोई उपचार नहीं किया और इनके इस व्यवहार से नाराज होकर इनके पति ने इनको कहा, अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी जीवित जला दूंगा। अब हम इस कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली, यानी जो सभी बच्चों को निकलती हैं, छोटी छोटी यानी बड़ी माता शरीर में दाने से हो जाते हैं और बुखार आ जाता है, तब सभी बड़ी बूढ़ी माताओं को मालूम होता है कि इनको माता निकली हुई है। तब माता रानी की पूजा की जाती है और बच्चे को स्वच्छ रखा जाता है और बच्चे के कमरे को साफ रखा जाता है। वहाँ नीम की टहनी रख देते हैं, दरवाजे पर भी नीम की एक टहनी लटका देते हैं। बच्चे के सिराने पर एक जल का लोटा भर देते हैं और माता रानी का ध्यान करते हैं। जब बालक की दाने निकलने बंद हो जाते हैं, शरीर काला पड़ जाता है, फिर माता की कृपा से बालक का बुखार भी उतर जाता है। उसको फिर स्नान करके देवी माता के मंदिर में ले जाकर पूजा करते हैं और बालक उनको माथा टेक करके आते हैं, यानी कि प्रणाम करके आते हैं, घर वाले भी और उस बालक को भी। तो ऐसे ही हुआ, माता निकल गई। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया कि तुम शीतला माता की पूजा करो। पति देव ने भी विशेष जोर दिया कि शीतला माता की पूजा करो, पर आपने किसी की एक न मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रही। पति देव ने क्रोधित होकर कहा कि कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा। श्री जीवाजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था। वे जीवन मरण के मोह में नहीं थी। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। सब लोग, रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी आकर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। श्री जीवाजी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर जलने के लिए चिता पर बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने और स्वयं पति देव ने भी उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, मैंने गुस्से में आकर ऐसा कह दिया, होनी तो भगवान के हाथ में है, तुम ऐसा मत करो। परंतु अपने पति देव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके उनके पति देव ने भी उन्हें बहुत मना किया कि तुम ऐसा मत करो, मैंने क्रोध में आकर के तुमको ये सब कह दिया, होनी तो भगवान के हाथ में है। अब अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा। परंतु अपने पति देव के प्रथम वाक्य को, प्रथम जो उन्होंने वचन कहा था, सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। ऐसी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गई और इनके गोद में जो बालक था वह जीवित हो गया। चारों तरफ प्रसन्नता छा गई, भगवान की जय जयकार होने लगी और वे सब लोग फिर अपने घर को लौट आए। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने